ही बड़ा घर है। यहाँ रहने वाले लोग कितने अमीर होंगे, पता नहीं मुझे यहाँ पर काम भी मिलेगा कि नहीं, पर मुझे कोशिश तो करनी ही होगी। घर पर मेरी बेटी और मेरी दूसरी बेटी और ये जो मेरे कोख में पल रहा है मेरा बच्चा, इन सब के लिए मुझे खाने पीने का इंतजाम तो करना ही होगा। अच्छी जिंदगी तो शायद ना दे सकूँ इन्हें, पर कम से कम इनका पेट पालना तो मेरी जिम्मेदारी है ना। अरे मालकिन, मालकिन, कोई घर में है क्या? अरे कोई है क्या? अरे साहब, साहब, कोई है घर में? अरे अरे, कौन हो तुम? इस तरह से धड़धड़ाती हुई अंदर चली आ रही हो। चलो निकलो बाहर, चलो। भैया, मैं वो बस यहाँ काम मांगने आई थी। कहीं कोई काम हो तो मुझे छोटा मोटा सा कोई काम मिल जाए, बस इसीलिए आई थी भैया। मैं घुसी नहीं आ रही हूँ भैया, मैं तो बुला ही रही हूँ, यहाँ सबको आवाज ही लगा रही थी भैया। भैया, इस घर के मालिक और मालकिन कौन है? जरा आप उनसे मेरी बात करवा देंगे? तुम जैसे ना सारे लोग घटिया और फ्रॉडिया ही होते हैं। ऐसे लोगों के घरों में घुसकर फिर लूट कर लेकर चले जाते हैं। हम तुम्हें जानते नहीं तो मेरे मालिक मालकिन तुम्हें यहाँ काम पर क्यों रखेंगे भाई? चलो निकलो यहाँ से, चलो निकलो। चोरनी कहीं की, ऐसे ही घुसी चली आ रही हो, तभी मुझे लगा चोरनी हो तुम। अरे नहीं नहीं भैया, मैं चोरनी नहीं हूँ, मैं चोरी करने नहीं आई हूँ, मैं तो बस काम मांगने आई हूँ। भैया हाथ छोड़िए मेरा, भैया हाथ छोड़िए। अरे भैया, मेरी हालत तो देखिए, ऐसी हालत में आप मुझे इस तरह से नहीं घसीट सकते। भैया मेरी बात सुनिए, मेरा हाथ छोड़िए, छोड़िए भैया। पकड़े जाने के बाद ना सब ऐसे कहते हैं। निकलो घर के बाहर, ये आइंदा से इस घर की ओर अपनी शकल भी मत दिखाना। चलो निकलो। अरे भैया आराम से, भैया आराम से। मेरी ऐसी हालत में आप मुझे इस तरह से घसीट कर ले जा रहे हैं। अरे भैया रुकिए तो, भैया मेरी बात तो सुनिए। मैं चली जाऊंगी, आप मेरा हाथ छोड़िए। ऐसी हालत ना वैसी हालत, सब तुम चोरनियों के नाटक होते हैं। अच्छे से समझता हूँ मैं। पकड़ी जाओ तो लोग तरस खा जाएं, इसीलिए ऐसे झूठे झूठे बनकर घूमती हो तुम लोग, सब पता है मुझे। चलो निकलो यहाँ से, चलो। अरे मनोज, ये क्या है? ये सब क्या है? रुको मनोज, ये तुम क्या कर रहे हो? अरे मालकिन, आप नहीं समझती, आजकल ना चोरी की घटनाएं बहुत बढ़ गई हैं। ये सब दिन में रेकी करते हैं, रात को चोरी करते हैं। वही रेकी करने वाली लगती है मुझे। ऐसे ही धड़धड़ाती हुई अंदर चली आई। मैं जरा सा एक गिलास पानी पीने क्या गया था, ये तो सीधा अंदर ही घर के घुस आई। वो तो मैं ना देखता तो पता नहीं क्या ही चुरा कर लेकर भाग जाती। मैं तो बस इसे पकड़कर बाहर ही छोड़ने ले जा रहा हूँ मालकिन, और कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पर। नहीं नहीं मालकिन, मैं चोर नहीं हूँ। इन भैया को कोई गलतफहमी हुई है। मालकिन मेरी हालत तो देखिए, इस हालत में क्या मैं चोरी और रेकी करने आऊंगी? मालकिन, घर पर मेरी 2 बच्चियां 2 दिन से भूखी हैं। उनके लिए बस खाने पीने का इंतजाम हो जाए, इसलिए काम मांगने आई थी। यहाँ घर में कोई दिखा नहीं तो मैं आवाज लगा रही थी। अगर मुझे चोरी करनी होती तो मैं कोई सामान लेकर भाग जाती, यूँ किसी को बुलाती क्यों? मालकिन मैं सच कह रही, मैं चोर नहीं हूँ। मैं तो बस काम की तलाश में आई थी। अगर आपको मुझे काम नहीं देना तो मुझे छोड़ दीजिए, मैं अपना काम ढूंढ लूंगी। मनोज, हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो उसका। उसकी हालत नहीं देख रहे हो तुम? इस हालत में उससे इस तरह से घसीटते हुए लेकर जा रहे हो। अरे नैतिकता नाम की और मानवता नाम की भी कोई चीज होती है क्या? इतना भी तुम्हें सिखाना पड़ेगा मुझे? हाथ छोड़ो उसका। अरे मालकिन, आप बहुत भोली हैं। आप नहीं जानती इन लोग का, ऐसे भोले बनकर घूमते हैं दिन दिन भर, उसके बाद रात को चोरियां करते हैं। मेरे रहते ना इस घर में कोई चोरी कर नहीं पाएगा। मैं अच्छे से बता दूं तुम्हें, समझ में आई तुम्हारी? चलो निकलो यहाँ से। मालकिन को अपनी मीठी मीठी बातों में पलझाने की कोशिश मत करो। मालकिन, आप इन्हें नहीं समझती, ये सब इसी तरह के होते हैं, जानबूझकर भोले बने रहते हैं और समय आने पर घर में चोरी कर देते हैं। जो भी हो मनोज, तुम्हें इस तरीके से उसे घसीटना नहीं चाहिए था। तुम देख नहीं रहे हो वो गर्भवती है? इस अवस्था में उसे इस तरीके से घसीट कर ले जाना, ये कहाँ का इंसाफ है, कहाँ का न्याय है? अरे कम से कम मानवता के नाम की पे तो उसे छोड़ देना चाहिए था तुम्हें। इस तरह से खींचते हुए ले जा रहे हो उसे। घर से निकालने के और भी तरीके हैं। मुझे तो ये औरत मजबूर लग रही है। तुम यहाँ आओ, मेरे पास आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। मालकिन, मैं आपके पैर पड़ रही हूँ, मुझे अगर हो सके तो काम दे दीजिए मालकिन। घर पर मेरी 2 बेटियां भूखी हैं, मैं उनके लिए खाने का इंतजाम करना चाहती हूँ मालकिन। काम ढूंढ रही हूँ मैं यहाँ किसी को नहीं जानती, मैं इस शहर की नहीं हूँ, मैं यहाँ नहीं आई हूँ मालकिन। मालकिन, अगर हो सके तो मुझे काम दे दीजिए मालकिन। अरे अरे, इस अवस्था में तुम ये क्या कर रही हो? उठो उठो, ऊपर उठो। देखो, देने वाले तो वो ईश्वर हैं। हम क्या किसी को कुछ दे सकते हैं और हम क्या किसी से कुछ ले सकते हैं? पाँव तो सिर्फ ईश्वर के पड़ना चाहिए इंसान को। बाकी दुनिया में इंसान कोई भी इतना महान नहीं है जिसके पाँव पड़ा जाए। मैं भी नहीं। समझ में आई तुम्हारे? तुम अपनी इस अवस्था में काम ढूंढने निकली हो, तो ये बताओ मुझे कि
तुम्हें इस अवस्था में तुम क्या काम कर पाओगी? मैं तो कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। मालकिन, मैं बैठे बैठे ना मैं सब कुछ कर दूंगी मालकिन। मैं झाड़ू लगा दूंगी, पोछा लगा दूंगी, बर्तन कपड़े सब कुछ करूंगी मालकिन। बस मेरी बच्चियों को और मुझे और मेरे इस होने वाले बच्चे को 2 रोटी मिल जाए मालकिन, बस इसी की बात है। इसलिए मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ मालकिन। मैं अपनी आंखों के सामने अपने बच्चों को भूख से तड़पते हुए नहीं देख सकती मालकिन। 2 दिन हो गए हैं, मेरी बेटियों ने कुछ नहीं खाया है मालकिन। ठीक है, मैं तुम्हें अपने यहाँ काम पर रख लूँगी। तुम धीरे धीरे ही काम करना। मेरे यहाँ और नौकर भी हैं, तुम भी यहाँ काम करना और धीरे धीरे काम करना, ठीक है? अपने ऊपर ज़्यादा प्रेशर मत डालना। और जहाँ तक सवाल है तुम्हारी बच्चियों के खाने का, तो आज मेरे घर में बहुत सारा खाना बना है। तुम उसमें से खाना मैं तुम्हें पैक करवा देती हूँ, तुम लेती हुई जाओ और अपनी बेटियों को भी दे देना। और वो लोग कहाँ पढ़ती हैं? कहीं तुमने उन लोगों का नाम वाम लिखाया है क्या? मालकिन, मैं यही पास वाली वो जो बस्ती है ना जहाँ सब्जी वाली रहती है, मैं वहीं रहती हूँ मालकिन। एक टेंट लगाकर मेरी बच्चियाँ उसी में रहती है मेरे साथ। मालकिन, मैं कहाँ बच्चियों का नाम लिखा पाऊंगी? यहाँ तो मैं भी कुछ जानती ही नहीं। 1-2 दिन में कोई सरकारी स्कूल ढूंढूंगी तब नाम लिखाऊंगी। अभी तो सबसे बड़ा जुगाड़ यही है कि हम लोगों को कुछ खाने के लिए मिल जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मालकिन, आपने मुझे अपने यहाँ काम पर रखा। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अरे मैडम, ऐसे ही बिना जाने समझे किसी को अपने घर में काम पर नहीं रखना चाहिए। हम इसे जानते ही कितना है। अरे कल को कुछ चोरी चकारी करके भाग गई तो? अरे मैडम, आप मेरी बात समझिए। क्या हुआ? क्या हो रहा है यहाँ पर? मालिक देखिए ना, ये औरत पता नहीं कहाँ से आई है, प्रेग्नेंट है और इस हालत में काम करने के लिए कह रही है। और मालकिन भी बिना इसे जाने समझे घर में रख रही है। वैसे भी धड़धड़ाती हुई ये घर में चली आई, मुझे तो कोई चोर मालूम होती है। मालिक आप ही समझाइए ना मैडम को। सुधा तुम? देखिए, मुझे समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। दुनिया मैंने भी देखी है, अच्छे बुरे की पहचान है मुझे। इस औरत की आंखों में मुझे सच्चाई नजर आ रही है। वैसे भी इसकी हालत तो देखिए, इस हालत में ये काम करने आई है, काम ढूंढ रही है, सिर्फ अपनी 2 बच्चियों का पेट पालने के लिए। देखिए, भगवान ने हमारे घर में इतना सारा धन दौलत दिया है और इसके बच्चे भूखे हैं, तो इस तरह से हमारे धन दौलत का क्या लाभ अगर हम 2 बच्चियों का पेट ना भर सकें तो। इसीलिए मैंने कहा कि घर में बैठे बैठे थोड़ा बहुत काम कर दिया करेगी और बाकी जब ये ठीक हो जाएगी, इसका बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा, तब ये काम कर लिया करेगी। अरे मगर देखिए, आप इस शहर के आईजी हैं, आपके यहाँ किस चीज़ की कमी है और आपके घर में कोई क्या चुरा लेगा? इतना यहाँ सुरक्षा बल तैनात रहता है, कौन क्या ही चोरी कर लेगा? बेचारी देख नहीं रहे हैं इसकी हालत, मुझे इस पर तरस आ गया। प्लीज़ मेरी बात मानिए ना, इसे काम पर रख लीजिए ना। ठीक है, तुम काम पर आ सकती हो कल से। आज तुम्हें जैसा तुम्हारी मैडम कर रही है, अपना खाना वाना लेकर जाओ, कल से काम पर आना। और तुम्हारी भी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही है, अपना भी खाओ पियो और थोड़ा अपनी सेहत पर ध्यान दो। माँ बनने वाली हो तुम, और ऐसी अवस्था में खुद का ख्याल रखना चाहिए तुम्हें। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया मालिक मालकिन, आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। मनोज, जाओ, जो किचन में खाना एक्स्ट्रा रखा हुआ है ना, वो सारा खाना पैक करा दो और वो शेफ को फ़ोन कर देना, वो आकर फिर से खाना बना देगी। जी मैडम। जी सर। अब तुम रो नहीं, जाओ वहाँ जाकर, मनोज तुम्हें खाना दे रहा है, सारा खाना पैक कर रहा है, जाओ जाकर खाना ले लो और कल से अपना समय से काम पर आ जाना। 10 बजे आना, 9 बजे नहीं, ठीक है? तुम्हारी जैसी हालत है, इस हालत में तुम्हें दौड़ धूप करना सही नहीं है, इसलिए आराम से आना, ठीक है? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मालिक मालकिन। मैं आप दोनों का ये एहसान जिंदगी भर कभी नहीं चुका पाऊंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। बेचारी वाकई में बहुत दुखियारी है। किसी की मदद करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं आज उसकी थोड़ी सी मदद कर पाई, मुझे बेहद खुशी है इस बात की। कम से कम उसकी बच्चियों को खाने को तो मिलेगा। छोटी छोटी मासूम मासूम बेटियां होंगी उसकी, कैसे रही होंगी वो 2 दिन बिना खाने पीने को। एक हमारा घर है जी, देखिए खाना पीना इतना कुछ है, सब कुछ है यहाँ पर कोई खाने वाला ही नहीं है। और एक इसकी बच्चियों को देखिए, 2 बच्चियाँ और दोनों भूखे पेट, 2 दिन गुजारा उन लोगों ने। कैसे रही होंगी वो, कितना तकलीफ हुई होगी उन्हें। देखो, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ कि तुमने उसे काम पर क्यों रखा है। तुम्हें उसके बच्चे से, उसके होने वाले बच्चे से लगाव हो रहा है ना। देखो, मैं मानता हूँ कि भगवान ने हमें औलाद की खुशी नहीं दी है। हमें जानता हूँ कि तुम्हारे मन में बहुत इच्छा है औलाद को पालने की, औलाद के सानिध्य में रहने की, उसको खिलाने की, उसको घुमाने की। मैं जानता हूँ तुम्हारे अंदर बहुत इच्छा होती है, पर देखो इस तरीके से किसी और के बच्चे के लिए उसे अपने घर में रखना, ये पता नहीं क्यों मुझे ठीक नहीं लग रहा है।
कल को अगर उसने अपने बच्चे को तुम्हें ना दिया खेलने को या तुम्हारे साथ ना उठाया बैठाया, तब तुम क्या करोगी? तुम्हें बहुत तकलीफ होगी तब। इस तरह से किसी और के बच्चे से अपना दिल लगाना अच्छी बात नहीं है। मुझे नहीं पता सही और गलत क्या है, पर उसकी दो बेटियां दोनों भूखे पेट रह रही हैं और उसका होने वाला बच्चा पता नहीं क्यों उन सबसे अजीब सा लगा हुआ मुझे। भगवान ने हमें इतना कुछ दिया है और अगर हम इस तरीके से हमारी आंखों के सामने बच्चे भूखे रहे तो फिर क्या ही फायदा ऐसे धन दौलत का, ऐसे पैसे का। पैसे हैं और सम्मान है समाज में, हमारा सब कुछ है हमारे पास, तो क्या हम इन 3 बच्चों को नहीं पाल सकते? एक वो बच्चा जो उसकी कोख में है और 2 उसकी बेटियां, क्या हम इनको खाना खिलाकर इनको पाल नहीं सकते? और अगर हम इतना भी नहीं कर सकते तो किस काम का ये पैसा, अगर हम किसी की मदद ना कर सके तो? क्या आपके इन पैसों पर मेरा इतना भी अधिकार नहीं है कि मैं इन्हें जहाँ चाहूँ वहाँ खर्चा कर सकूँ? तुम्हारा जहाँ दिल करे तुम वहाँ खर्चा करो, जैसे मन करे वो करो, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं रोकूंगा। मैं बस भगवान से दुआएं करूंगा कि तुम खुश रहो। जिस बात में तुम्हारी खुशी उसी बात में मेरी खुशी। मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी। अगर तुम्हें उस औरत और उसके होने वाले बच्चे और उसकी दोनों बच्चियों के साथ खुशी महसूस होती है तो फिर यही सही। मेरे लिए तुम्हारी खुशियाँ जरूरी हैं। तुम खुश रहो बस, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कब से तो किचन में आकर खड़ी हूँ, आज तो सुबह से बुढ़िया ने कुछ खाने को भी नहीं दिया और पता नहीं क्या बनाया भी है, कुछ कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा है। अरे ओ माँ जी, अरे कुछ बनाया है कि नहीं? अरे कहाँ मर गई ये बुढ़िया, पता नहीं कहाँ चली गई, दिखाई ही नहीं दी। क्या है? हाँ क्या है? सुबह सुबह क्यों गला फाड़ना शुरू कर दिया तूने? तो कभी कभी तो समझ नहीं आता तो मेरी सास है या मैं तेरी? हाँ माँ जी वो सब बकवास छोड़िए, भूख के मारे ना मेरा सर फटा जा रहा है और मेरे बहुत तेज गुस्सा आ रही है। आखिर आज आपने मुझे नाश्ता क्यों नहीं दिया? और नाश्ता बना कहाँ है? कुछ मिल क्यों नहीं रहा कहीं पर? यहाँ किचन में भी कहीं नहीं रखा, एक तो मुझे दिया नहीं, ऊपर से कहीं किचन में भी नहीं रखा। आखिर सारा नाश्ता गया कहाँ माँ जी? और मुझे भूख लगी है आपको पता है ना, तो 8 बजे तक मुझे नाश्ता चाहिए ही चाहिए होता है। 8 बजे नाश्ता नहीं मिल जाता तो मेरा दिमाग गर्म हो जाता है। कहाँ है नाश्ता मेरा? हाँ ओहो देवी जी, नाश्ता 8 बजे चाहिए ना, तो किचन में पदार्पण भी करना होता है। किचन में आओ, खुद का नाश्ता बनाओ, 8 बजे क्या 6 बजे ही खा लो, मुझसे नहीं मतलब है। कम से कम अपनी सास को तुम्हें बनाकर खिलाना चाहिए। अरे मुझे ना सही तो कम से कम अपना तो बनाकर खाओ, मैं क्यों तुम्हें खिलाती फिरूं? पोते पोते का लालच देकर 2 महीने से मुझे नाच नचाया हुआ है तूने, अभी तक तो कोई खुशखबरी भी नहीं सुनाई तूने, और ऊपर से बस दिन भर बैठकर मुझसे बनवा कर खाती रहती है। अरे मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ, इस घर की सास हूँ, तेरी सास, समझ में आई? हाँ मम्मी जी शट अप, मैं यहाँ इस घर में इतना सारा दान दहेज लेकर आई हूँ किचन में काम करने के लिए नहीं, और नौकर नहीं है इस घर में, ये तुम लोगों की कमी है। इतने बड़े घर से क्या करने रिश्ता जोड़ने चली थी जब तुम्हारे घर में नौकर नहीं थे? मुझे तो लगा कि जिंदगी भर तुम ही मुझे बनाकर खिलाने वाली हो, और वैसे भी जब इतने बड़े घर से रिश्ता जोड़ा है तो मुझे तो नौकरों चाकरों की आदत है। मैं अपना खुद का खाना और नाश्ता कभी नहीं बनाती, मुझे और लोग ही बनाकर देते हैं। समझ में आई तुम्हारे? तुम अपना बनाओ या नौकर लगाओ, मुझे इससे मतलब नहीं है, समझ में आई? और चलो जल्दी से नाश्ता बना कर दो मुझे। अरे तुझे अपनी सास से बात करने की तमीज है कि नहीं? करमजली नासपीटी, मैं तुझे नाश्ता बना कर खिलाऊं? अरे 1-2 महीने हो गया। अरे 2 महीने के बाद अब तो कम से कम तू अपना खाना बना सकती है। मैं इस घर में बहू लेकर आई हूँ, अपनी सास नहीं, समझ में आई? मुझे ना अपना नाश्ता बनाने की आदत नहीं है, चुपचाप से चलकर मेरा नाश्ता बनाओ, वरना अभी मैं इस घर में सारे जो सामान पड़े हैं ना सब तोड़ फोड़ कर दूंगी और लोगों को चिल्ला चिल्ला कर बताऊंगी कि तुम घरेलू हिंसा करती हो। इसी तरीके से तुमने मार कर अपनी पहली बहू को भी घर से निकाला था और अब तुम मुझ पर हाथ उठा रही हो। अभी देखना मैं वो कांड करूंगी ना, मोहल्ला भर थूकेंगे तुम्हारे चेहरे पर। अब अगर तुम अच्छे से अपनी भलाई चाहती हो ना, चुपचाप से नाश्ता बनाओ मेरे लिए। क्या तो झूठ बोलेगी, मेरा नाम बदनाम करेगी मोहल्ले में, अपनी सास के साथ तो ऐसा बर्ताव करेगी? अरे 2 महीने से तुझे बना कर खिलाया है मैंने, अरे तू ऐसा करेगी मेरे साथ? मैं ना इससे घटिया भी बर्ताव कर सकती हूँ तुम्हारे साथ। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो चुपचाप से इस घर में जो जैसा चलता है ना वैसा ही चलने दो, वरना मोहल्ले वालों को तुम्हारे मुंह पर थुकवाया नहीं ना तो मेरा नाम भी आरती नहीं, समझ में आई तुम्हारे? ओ बुढ़िया, अब मुंह खोल करके खड़ी है, जल्दी नाश्ता बना, आधे घंटे के अंदर नाश्ता मेरे टेबल तक पहुंच जाना चाहिए, वरना फिर अपनी हालत के लिए तैयार रहना तू। ए भगवान, आसमान से गिरे खजूर में अटके, मेरा तो वही हाल है। एक वो करमजली थी सरिता, बेटियों की लाइन लगा रही थी, अरे किसी तरीके से उससे छुटकारा मिला तो मेरी बेटी पता नहीं कहां से इस करमजली नासपीटी को उठा लाई। ये तो मुझे ही नौकरानी बनाने पर तुली हुई है। अगर इसके मन का नहीं करती तो ये मोहल्ले में मेरी नाक कटा देगी, और अगर इसके मन का किया तो करते करते काम मैं ही इस दुनिया से ही चली जाऊंगी। पोता पोती तो बाद में देखूंगी, इस दुनिया में रहूंगी तब ना।
2 महीने हो गए, अभी तक तो इससे कोई खुशखबरी सुनाई न गई। भगवान ही जाने आगे ये क्या करेगी, मुझसे बनवा बना कर खाएगी केवल, मुझे बस यही लग रहा है। मेरा तो नसीब ही फूटा है, लगता है मैं इस दुनिया से बिना पोते का मुंह देखे ही जाऊंगी। ऐसे घिसट के काम करते करते एक दिन चली जाऊंगी। 4 महीने बाद। अरे अरे सरिता, ये क्या कर रही हो तुम? इतनी भारी सब्जी की टोकरी तुम्हें लेकर आने की क्या जरूरत थी? अरे मनोज से कह देती, राम सिंह से कह देती, किसी और से कह देती, तुम्हें लाने की क्या जरूरत थी? लाओ मुझे दो इसे। अरे नहीं नहीं मालकिन, वो सब्जी वाला सब्जी लेकर गया तो मैंने सोचा बाहर रहेंगी तो खराब हो जाएंगी, जल्दी से ले चलती हूँ, फ्रिज में डाल देती हूँ, बस इसलिए उठा लिया मालकिन। देखो अब तुम्हारा समय नज़दीक आ गया है, अब तुम्हें अपना और खास ख्याल रखना चाहिए। और तुम इस तरह से छोटी छोटी गलतियां मत किया करो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तुम्हारा होने वाला बच्चा क्या मेरा कुछ नहीं है जो तुम मेरी बात नहीं मानती? अरे नहीं नहीं मालकिन, आप तो मेरी सब कुछ है, मेरे बच्चे की जिंदगी है आपकी वजह से, ऐसी कोई बात नहीं है मालकिन। मैं बस वो सब्जियां खराब ना हो जाए इसे डर से ही नहीं उठा लाई। हाँ तो ठीक है, आइंदा से ऐसी कोई गलती मत करना। और हाँ, वो आज तुम्हारी बेटियां क्यों नहीं आई? मैंने तुमसे कहा था ना कि अपनी बच्चियों को लेती आया करो, मैं उन्हें यहाँ पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी। और तुम्हारे साहब ने एक बहुत अच्छा स्कूल खुलवाया है प्राइवेट, मैं उसमें उन दोनों का एडमिशन कराऊंगी। फीस देने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, उसके बदले में तुम यहाँ काम करती ही हो तो तुम्हारी बच्चियों की अच्छी शिक्षा हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मालकिन, बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरे तीनों बच्चों की जिंदगी में ना वरदान बनकर आई, आपकी वजह से मेरे सब बच्चे सुखी हैं और खुश हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मालकिन, बहुत बहुत। हाँ तो शुक्रिया अभी मत करना, अभी पहले इस बच्चे को दुनिया में आ जाने दो, फिर जब हम दोनों माएँ मिलकर अपने इन तीनों बच्चों की ज़िंदगी बनाएंगे ना, तब शुक्रिया अदा करना मेरा। चलो अभी आज का काम तुम्हारा बहुत हो गया, अब तुम्हें घर जाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इसी घर में तुम्हारे रहने का इंतजाम कर रही हूँ। देखो जहाँ तुम रहती हो वहाँ पता नहीं कोई तुम्हारी इस हालत में मदद करने वाला भी हो कि नहीं, और यहाँ पर तुम्हें मदद मिल सकती है। मैं रहूँगी यहाँ पर, और भी लोग हैं तुम्हें देखने के लिए, तो इसलिए मैंने तुम्हारे लिए एक कमरा बनवा दिया है। तुम अपना उसी कमरे में अपनी बच्चियों के साथ रहा करो, ठीक है? कल अपनी बेटियों को लेकर आना और तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? आपका बहुत बहुत शुक्रिया मालकिन, मैं और मेरे बच्चे आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। चलो फिर ठीक है, कल अपनी बेटियों को लेकर आना, ठीक है? और अपने रहने का भी इंतजाम कर दिया आना। आज तो मेरी मैडम का मूड कुछ ज़्यादा ही खुश वाला लग रहा है। क्या बात है मैडम, बहुत ज़्यादा खुश हो आज? हाँ वो कुछ नहीं, बस यही सरिता को यहाँ रहने के लिए बोल दिया ना, और वो तैयार भी हो गई। अब उसकी तीनों बच्चियों के साथ वो यहीं पास वाले कमरे में रहेगी। मुझे बहुत अच्छा लगेगा, इन लोगों की देखभाल भी हो जाएगी, और इसके बच्चियों को और इसके होने वाले बच्चे को, छोटे से बच्चे को देखूंगी ना तो मुझे बहुत खुशी होगी। 24 घंटा वो मेरी आंखों के सामने रहेगा। आपको तो पता है मेरी कितनी इच्छा थी कि मैं भी माँ बनूं, पर भगवान ने मेरी ये इच्छा नहीं पूरी की। पर मुझे इस बात की खुशी है, मैं इन तीनों बच्चों को माँ का प्रेम दे पाऊंगी, माँ की तरह इनकी देखभाल कर पाऊंगी, है ना? अगर तुम कहो तो फिर मैं सरिता से बात करूं, उसके हालात वैसे भी ठीक नहीं है। अपने तीनों बच्चों में से एक बच्चा वो हमें दे दे गोद लेने के लिए। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? हम एक माँ से सिर्फ उसकी गरीबी की वजह से उसकी औलाद नहीं छीन सकते। मैं चाहती तो आज से पहले भी मैं बच्चा गोद ले सकती थी, पर मुझे ये अच्छा लग रहा है कि मेरे पैसे जो हमने कमाए हैं इतनी मेहनत से, वो किसी ज़रूरतमंद के काम आ जाए। और फिर मैं चाहती हूँ कि सरिता और उसके बच्चे मेरी आंखों के सामने रहें। अगर उन बच्चों को 2 माँओं का प्यार मिलेगा तो क्या गलत है? और वैसे भी एक बात आपको बता दूँ, मांगने से और ख़रीदने से कोई चीज़ अपनी नहीं होती, अपनी होती है प्रेम देने से। अगर मैं उन बच्चों को प्यार करूँगी तो वो भी मुझे सरिता की तरह ही मान देंगे, मैं इतना अच्छे से जानती हूँ। और इसलिए मैं बच्चों को प्रेम से जीतूंगी, उन्हें खरीद कर या पैसे देकर नहीं। पर होंगे तो वो सरिता के ही बच्चे ना, कल को अगर वो उन्हें लेकर यहाँ से चली गई तब का भी कुछ नहीं जी, मैं संतोष कर लूँगी। मैं अपने बच्चों को के ऊपर मैंने अपना प्यार लुटाया, यही सोचकर संतोष कर लूँगी कि मैंने उन बच्चों के पालन पोषण में कुछ भागीदारी दिखाई, कि ज़िंदगी में मैंने कोई तो अच्छा काम किया, ये सोचकर संतोष कर लूँगी। मैं उन बच्चों से प्रेम करती हूँ, उन्हें बांध कर रखना थोड़ी ना चाहती हूँ। ज़िंदगी है सबकी, बच्चों की भी होती है। हमारी खुद की औलाद होती तब भी क्या हम उन्हें बांध कर रख पाते? बड़े होते तो उनकी भी आज़ादी होती, जहाँ जी करता वहाँ आती जाती, जहाँ मन करता वहाँ रुकते।
तो हम किसी की आज़ादी नहीं छीन सकते। जब अपने पैदा किए हुए बच्चों की नहीं छीन सकते तो दूसरे के बच्चों से ऐसी उम्मीद क्यों करना। माँ बाप की उम्मीद तो बस यही रहती है कि वो अपने बच्चों को अच्छे से पालें। बच्चे लौट कर उन्हें क्या देंगे, इस बात की उम्मीद हमें नहीं करनी चाहिए। निस्वार्थ प्यार करना तो कोई तुमसे सीखे। ममता तो तुम्हारे अंदर कूट कूट कर भरी है, पर पता नहीं क्यों भगवान ने हमारी गोद नहीं भरी। चिंता मत करिए जी, भगवान ने शायद इसीलिए हमें औलाद नहीं दी जिससे हम इन तीनों बच्चों के देखभाल कर सके, इन तीनों बच्चों को अच्छे से पाल सकें। अब मैं ये सब्जियां अंदर रख के आती हूँ, वरना ये बातों बातों में ही सूख जाएंगी यहीं। अरे तू करमजली नाच बेटी, तो मुझे एक बात बता दे, तो मुझे दादी बनाएगी भी कि नहीं? अरे इतना महीना हो गया तेरे आए हुए, 4-6 महीना हो गया। अरे तू बच्चे पैदा क्यों नहीं करती भाई? मैं क्या करूं? मैंने इसीलिए तेरी शादी कराई थी कि मैं अपने पोतों का मुंह देख सकूं, और तू जब से इस घर में आई है औलाद का सुख देने की तो कोई बात ही नहीं है। तू तो उल्टा मुझसे सुख लिए जा रही है। बेटा अब मैं परेशान हो गई हूँ इससे, तू ही इससे पूछ ले और तू दोनों आपस में समझ ले। मुझे बस अपने पोते का मुंह देखना है बस, और कुछ नहीं जानती मैं। ओ हेलो, तुम ना अपनी अम्मा को समझा लो। अरे इस घर में कोई कुछ पर्सनल मैटर भी है कि सब कुछ परिवार के लोग ही डिस्कस करेंगे? मुझे जब बच्चे पैदा करने हैं ये भी तुम्हारी अम्मा बताएंगी मुझे? ये होती कौन है मुझे आदेश देने वाली कि मैं बच्चे पैदा करूं? मेरा फिगर खराब हो जाएगा, मुझे अभी बच्चे नहीं पैदा करने। मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता माँ, तुम लोगों को जो ठीक लगे वो तुम लोग करो। भाभी, मेरी माँ ने तुम्हारी शादी इस घर में इसीलिए कराई थी कि हम लोग इस घर में भैया के बेटों का मुंह देख सकें, और तुम हो कि अपनी फिगर की पड़ी है तुम्हें। अरे एक औरत हो तुम, बच्चे नहीं पैदा करोगी तो फिर शादी किस लिए की थी तुमने मेरे भाई से? हाँ, क्यों बर्बाद की मेरे भाई की जिंदगी? ओ हेलो, तुमने ना ये शादी कराकर कोई एहसान नहीं किया मेरे ऊपर, और तुम बोल ही क्यों रही हो? ये हमारे परिवार का मामला है, तुम हमारे परिवार की हो क्या? बाहर वाली कहीं की, जाकर अपने ससुराल में बोलना। मेरे सामने तो तुम जुबान भी मत उठाना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ में आई तुम्हारे? हे, तेरी हिम्मत कैसे पड़ी मेरी बेटी को बाहर वाली कहने की? हाँ, इस घर की बेटी है ये, हर चीज में बोलेगी, क्यों नहीं बोलेगी ये? हाँ, इसमें हिम्मत वाली क्या बात है? जो बात सच है वही तो बोली। अरे अपने ससुराल में जाकर बोलो, 2 बर्बाद बेटों को पैदा करके तो कोई महान काम नहीं कर दिया है तुमने। दिन रात पतंग उड़ाने और गेम खेलने के अलावा उन लोग को आता ही क्या है? जैसी माँ वैसे बेटे। माँ यहाँ दूसरों के परिवार में आकर ताका झाकी करती रहती है, ये नहीं कि जाकर अपने बच्चों में कोई संस्कार डाले। तुम्हारी तरह मुझे बच्चे नहीं पैदा करने कि पैदा करके उनको भगवान वरे से छोड़ दूं और लोग पाले उन्हें और मैं जाकर अपने मायके में आग लगाऊं। समझ में आई तुम्हारे? अपना ज्यादा बोलने का शौक लगा करे ना तो अपने ससुराल में बोला करो। मेरी सास को यहाँ भड़काकर मेरे सर पर तांडव मत कराया करो, समझ में आई तुम्हारे? और आप सासू माँ, अपनी बेटी की सुनकर ना मुझे मत सुनाने आया करो, वरना मैंने कहीं आपको कुछ सुना दिया ना तो जिंदगी भर याद रखूंगी आप माँ बेटी। अरे हे भगवान, अरे निर्लज्ज, तू खड़ा होकर सुन रहा है? तेरी बीबी यहाँ तेरी माँ और बहन की बेइज्जती पे बेइज्जती किए जा रही है और तू खड़ा होकर सुन रहा है? अरे ये उम्मीद नहीं थी तुझसे। इससे अच्छा तो वो सरिता ही थी, उसके टाइम पर जो कहती थी वो कम से कम तो सुनता तो था, इसके टाइम पे तो कुछ सुनता ही नहीं। अरे इससे अच्छा तो मैं कोई बेकार बहू लाई होती, कम से कम तो मेरी सुनता तो। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता माँ, मैं करूँगी क्या? आप लोग क्यों उसके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं? अरे उसका मन है, जब दिल करेगा बच्चे पैदा कर लेगी। आप लोग क्यों इस तरह से उसको प्रेशर डाल रहे हैं? वो क्या बोलेंगे? बोलना मुझे है। अरे बच्चे मुझे पैदा करने हैं, 9 महीने अपने कोख में मुझे रखना है, तो जब मेरा दिल करेगा मैं तब पैदा करूंगी। आप लोग होते कौन है मुझे आदेश देने वाले? जो मुझे ठीक लगेगा अपने लिए मैं वो करूंगी। और आप लोगों को मेरे पारिवारिक मामले में इस तरीके से बोलना ही नहीं चाहिए था। हे राम, मतलब कि ये मुझे औलाद का ही सुख नहीं दिखाएगी। हे प्रभु, कम से कम सरिता ने बेटियां तो पैदा की थी, ये तो उससे भी 2 हाथ आगे है, ये तो बच्चे ही नहीं पैदा करना चाहती। अब मैं क्या करूं? हे भगवान, मेरा बेटा कहीं बे औलाद ही न रह जाए और मैं अपने बेटे को ऐसे देखकर कहीं मर न जाऊं, ऐसे ही ना स्वर्ग चली जाऊं बिना पोते का मुंह देखे। हाँ, तो आपको पोते का मुंह दिखाने के लिए मैं आज ही पोते को नहीं पैदा कर सकती, समझ में आई आपके? चलो निकलो अब यहाँ से मेरे कमरे से, तुम लोगों की वजह से आराम नहीं कर पा रही हूँ मैं। चलो जाओ यहाँ से, जाओ। मेरी और मत देखो माँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, सब आप लोगों ने ही किया है, अब आप लोग ही जानो। अब आप लोग जाती हैं या 2-4 बातें मैं आप लोगों को और सुनाऊं? आइंदा से मुझे कभी किसी चीज के लिए प्रेशर मत डालना, समझ में आई? और अब सुबह मेरी आंख नहीं खुलेगी, 8 बजे तक नाश्ता बनाकर मेरे रूम में ले आना। चलो जाओ यहाँ से। और आप बार बार आकर मेरे घर में मेरी सास को भड़काना बंद कर दीजिए। कहीं ऐसा ना हो आपके ससुराल वालों को एक बार ही भड़का दूं मैं, उसके बाद परमानेंट आप यहीं आ जाओ। समझ में आई आपके? अरे कंचन, कहाँ जा रही है तू? रुक जा, रुक जा। कंचन रुको ना कंचन,
अरे मैं इतने बुढ़ापे में इतना तेज कैसे भागूंगी? रुक ना। अरे रुक। अरे तेरा दिमाग खराब हुआ पड़ा है क्या? इतना तेज क्यों भाग रही है तू? हाँ अम्मा मोरी, मैं कभी ना यहाँ आई हूँ। मैं ना आई हूँ यहाँ पर। ये इसका कोई भरोसा नहीं है, पागल औरत है। कहीं इसने मेरे ससुराल वालों से उल्टा सीधा कुछ बोल दिया ना तो अम्मा मोरी मेरा तो सब बेकार हो जाइयो। नहीं अम्मा, अब मैं यहाँ कभी ना आई हूँ। अरे ये रिश्ता तो तूने ही कराया था ना, अब क्या मुंह बना रही है? मेरे साथ खड़ी होकर इससे लड़ने के बजाय तो भाग रही है तुम दबाकर। अरे अम्मा, मैंने अच्छा रिश्ता देख कर कराया था। रईस लड़की थी, मुझे क्या पता था ऐसी निकलेगी। मुझसे गलती हो गई अम्मा, अब मैं भी यहाँ कभी ना आई हूँ। मैं ना आई हूँ, माफ कर दे अम्मा। ये कंचन रुक। मुझे यहाँ मुसीबत में फंसाकर भाग गई तो? अरे तेरी जैसी बेटी हो तो इंसान को दुश्मन की कोई जरूरत नहीं है, तो अकेली ही काफी है। अपनी माँ को मुसीबत में छोड़कर भाग गई। इस वक्त तुझे मेरे साथ खड़े होना चाहिए था। अरे उस कर्मचारी से कल मुझे से मैं अकेले कैसे निपटूंगी? और तू इस समय में मेरा हाथ छोड़कर भाग गई। तुझे बस अपनी अपनी पड़ी है, मेरे बारे में नहीं सोचा तूने। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अब मेरा क्या होगा? हेलो दोस्तों, आप सबको दिल से मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। देखा दोस्तों आपने, मेरी बिटिया तो भाग गई मुझे अकेला इस मुसीबत में छोड़कर। अब पता नहीं क्या होगा, पता नहीं मैं पोते का मुंह कब देख पाऊंगी, और उस करमचली अपनी बहू से पता नहीं अकेले कैसे लड़ूंगी। ये सब जानने के लिए ना दोस्तों आपको हमारे कल का एपिसोड देखना होगा। तब तक के लिए मैं चलती हूँ, मिलूंगी आपसे कल के वीडियो में दोस्तों। पर आप कहीं मत जाइएगा। आपको अगर हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अपने प्यारे प्यारे से कमेंट्स भी हमें जरूर लिखिएगा। और हमारे वो प्यारे प्यारे दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, जिससे हमारे इस तरह के वीडियोस आप तक हर दिन पहुँचते रहे। तब मैं चलती हूँ दोस्तों, मिलूंगी आपसे कल के वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखना दोस्तों। मैं देखूं, मेरी बिटिया तो भाग गई, अब मुझे ही देखना है अपनी बहू के साथ मैं कैसे रहूंगी, कैसे अपना दिन निकालूंगी, कैसे क्या करूंगी। सब कुछ अब मुझे ही संभालना होगा। अपने पोतों का मुंह देखे बिना मैं इस दुनिया से नहीं जा सकती। मेरी बेटी ने कहा था मेरी बहू के भाग्य में 2 बेटे हैं, उन दोनों का मुंह मुझे देखना है। मैं अपने पोतों का मुंह देखे बिना कभी भी स्वर्ग नहीं जाऊंगी। हाँ।